हाँ, हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल का केस हुआ है रंजीत पंडित द्वारा। उन्होंने इस पर इल्जाम लगाया कि करीब 1.5 लाख से 2 लाख शिक्षक, फर्जी शिक्षक अभी भी कार्यरत है और जिनका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अहर्ता को जो प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, वो सारा चीज अभी कहीं ना कहीं गुम है और वो साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो फर्जी है या असली है। ऐसे में विजिलेंस जांच की बात है, 2014 से विजिलेंस जांच चल रहा है और करीब 3000 से ऊपर जो शिक्षक है, फर्जी शिक्षक, वो नौकरी छोड़कर भाग चले हैं क्योंकि वो फर्जी थे और अभी भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऐसे में कई नियोजन इकाई में तो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक है, उनके फोल्डर ही जला दिए गए और कई जगह गायब होने की भी बात सामने आई। आप समझ सकते हैं कि जब शेड्यूल 2011-12 का है और उस पर पटना हाईकोर्ट में कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए, तो फिर कैसे उस शेड्यूल पर आगे बहाली प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में जब पहले पीआईएल के केस में कड़े वक्तव्य आ गए हैं पटना हाईकोर्ट का और जनवरी तक बिहार सरकार को इसमें जवाब देना है, तो बिहार सरकार का भी बुरा हाल है और शिक्षा विभाग के हाथ पैर फूल रहे हैं। उच्च अधिकारियों पर कड़ा दबाव है पटना हाईकोर्ट का कि आपने कैसे इन फर्जी शिक्षकों को बहाल कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि नया जो 2019-20 का शिक्षक बहाली है, इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी विद्यमान है। हमने इस मुद्दे को पिछले कई दिनों से उठाया है और इस मुद्दे पर हमने कई बड़े वीडियो भी दिखाए आपको अपने शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर, अधिवक्ता का इंटरव्यू भी दिखाया और जो पटना के प्रतिष्ठित अखबार है उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिया और उच्च अधिकारियों से इस संबंध में सवाल पूछे हैं। तो संजय कुमार का कल एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहाली प्रक्रिया में एक तो विलम्ब हो रहा है, ऊपर से नियोजन इकाई में जो जनप्रतिनिधि है नियोजन इकाई के, उनके सहयोग से मिली भगत से फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बयान है और हमारी ये कोशिश है कि 2019-20 जो शिक्षक बहाली हो रही है उसमें ऑनलाइन तरीके से एक बार फिर से आवेदन लिया जाए। आप समझ सकते हैं कि अगर ऑनलाइन आवेदन होगा तो जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कम होगी। अभी क्या है कि मुखिया और सरपंच और अन्य जो जनप्रतिनिधि है उनके मिली भगत को साफ तौर से देखा जा सकता है और बहाली प्रक्रिया फर्जी अभ्यर्थी बहाल हो जाते हैं। जी, सही बात है। आप समझ सकते हैं कि 2011-12 का करीब 1.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनके फोल्डर, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अहर्ता के फोल्डर ही गायब हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे 2019-20 में उसी शेड्यूल पर अगर बहाली प्रक्रिया हुई तो सही और उचित जो मेरिट वाले शिक्षक है वो जा पाएंगे। अभ्यर्थी परेशान है, इसलिए हम वकालत करते हैं कि ऑनलाइन तरीके से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए हम लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझिए कि इससे सिर्फ दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को लाभ नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि नीरज कुमार दिसंबर सीटेट पास है इसलिए ये मुद्दा उठा रहा है, पर आप समझिए कि अगर ऑनलाइन बहाली का आवेदन लिया जाए और नए शेड्यूल के साथ लिया जाए जिसमें डोमिसाइल की बात है, तो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। इससे बाहर का जो 35 से 40 हजार अभ्यर्थी आपके नजर गड़ाए हुए आपके यहाँ की नौकरी पे डोमिसाइल ना होने के कारण, पहले जो डोमिसाइल नहीं था जिस कारण से अभी जो 33 से 35 हजार सीट बाहर के अभ्यर्थी ले जाएंगे, वो सीट किसका होगा अगर डोमिसाइल के साथ बहाली हुई? ये अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए। बिहार के वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीटेड संभ्र अभ्यर्थी ही उसमें आएंगे, वो तो जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वही आएंगे। और बिहार, आपको ये जानना चाहिए कि बिहार के जो सीटेड संभ्र अभ्यर्थी है मुश्किल से इनकी संख्या 5 से 7 हजार है जी, और 35% आरक्षण है बाहर के अभ्यर्थियों का। अगर 1 लाख में 35,000 सीट भी बाहर के अभ्यर्थी ले जाते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं इस बात को कि सीटेड संभ्र अभ्यर्थियों की संख्या 7,000 और कहाँ 35,000 सीट जी। तो हम तो यही कहेंगे जो पहले से सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी है, जो हमको अपना दुश्मन समझते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार उनका दुश्मन है और ये बार बार ऐसा मुद्दा उठाता है, पर ये मुद्दा कहीं ना कहीं ज्वलंत मुद्दा है। आप अभ्यर्थी जो अभी ये सोच रहे हैं कि छीना झपटी जैसे बंदर के लड़ाई को आपने देखा होगा कि 2 बिल्ली आपस में लड़ती है और जिसमें बंदर रोटी खा जाता है जी। तो अभी जो है ये सीटेट बीटेट और दिसंबर सीटेट के नाम पर बिहार के अभ्यर्थी लड़ रहे हैं और ये बाहरी जो बंदर बैठे हैं वो पूरा मतलब सीट पर कब्जा जमाना चाहते हैं। तो मैं बिहार के अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दे इस मुद्दे पर कि ऑनलाइन एक बार फिर से आवेदन हो और सिर्फ डोमिसाइल के साथ बिहार के अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए जी। आपस की लड़ाई को भूलकर हमें एकजुट होना चाहिए। कहाँ 7,000 अभ्यर्थी सीटेड दिसंबर है और कहाँ 35,000 सीट बाहर के अभ्यर्थी ले जाते हैं जी। तो इस मुद्दे पर हमने सचिवालय शिक्षा विभाग में कई बड़े ज्ञापन दिए हैं और उच्च जो बड़े पत्रकार है पटना के, टीवी मीडिया के या प्रिंट मीडिया के, उनसे भी हमने संपर्क किया और ये सवाल उठवाया। और रंजीत कुमार सर तो अभी छुट्टी पर है शायद,
लेकिन संजय कुमार जो शिक्षा के उप सचिव है उनके द्वारा जो बड़ा बयान आया है, इस बयान के बाद सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों में और अन्य जो बिहार के जेन्युइन अभ्यर्थी है उनमें खुशी की लहर है। सिर्फ फर्जीवाड़ा करके जो नौकरी पाना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों में अभी भी रोष है और वही गलत कमेंट कर रहे हैं। पर हम सभी से निवेदन करेंगे कि बिहार के लिए और बिहारियों के लिए और बिहारी शिक्षक के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि डोमिसाइल के साथ बहाली हो और इसके लिए साथ आ जाए, संगठित हो जाए। तो सर अगर ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है तो क्या सीटेट दिसंबर को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा? सर हम तो शेड्यूल पर सवाल उठा रहे हैं ना कि 2011-12 का शेड्यूल है। शेड्यूल पर जब पटना हाईकोर्ट में कई सवाल उठ खड़े हुए तो ये शेड्यूल ही गलत है जी। और बार बार मान लीजिए कि अभी 1.5 से 2 लाख फर्जी शिक्षक है, फिर से आप इसी शेड्यूल पर अभी आप देख रहे हैं कि हर नियोजन इकाई में टॉप 10 में फर्जी शिक्षक है। अगर उसी शेड्यूल पर बहाली हो गई तो फिर से तो फर्जीवाड़ा होगा ही और हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी है। तो ऐसे में हम एक PIL भी करने जा रहे हैं। सीटेट जो दिसंबर अभ्यर्थी है उनको लेकर और बीटेट सीटेट जो बिहार के अभ्यर्थी उनको लेकर कि जब इतने नियोजन इकाई में फर्जी अभ्यर्थी है तो इस शेड्यूल को ही रद्द किया जाए। और जब पटना हाईकोर्ट में सवाल उठ खड़ा हुआ है PIL के केस में ही, तो फिर से एक PIL होगा। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को लेते हुए आप फिर से जो ये बहाली प्रक्रिया उसको पूरा कीजिए, बिहार के अभ्यर्थियों को लेकर पूरा कीजिए और ऑनलाइन तरीके से पूरा कीजिए। तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार ने उनका हाथ कभी न छोड़ा है न छोड़ेगा और पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी भी घबराए नहीं जो बिहार के हैं। हम सभी के लिए लड़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि 2019-20 में जो बिहार शिक्षक बहाली हो रही है इसमें ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाए, क्योंकि फर्जीवाड़े के बड़े सबूत हमने आपको दिखाए हैं अपने चैनल पर और अधिवक्ताओं का इंटरव्यू भी दिखाया है। और हम ये कह सकते हैं आपको कि आपको आगे जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं जो पहले से बीटेट सीटेट पास, उनका कहना है कि नहीं अगली बहाली से होगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब अभी के नियोजन इकाई में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी हैं तो ये अभी क्यों नहीं फिर से 10 समझिए कि अगर इसमें 1-1.5 लाख जो शिक्षकों की बहाली होगी, 10 से 15-20 हजार ही अगर फर्जी अभ्यर्थी अगर आ जाते हैं तो इससे नुकसान किसको है? ये तो बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान है, जेन्युइन स्टूडेंट। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं और अगर नया शेड्यूल आया तो सीटेट दिसंबर को मौका जरूर मिलेगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे है स्टेट रिजल्ट पर। जी, जो स्टेट रिजल्ट है उसमें कई गतिरोध है जी। सरकार के पास बहुत अधिक सीटें हैं, करीब 1,0416 सीटें हैं, तकरीबन इतनी सीटें हैं जी। तो क्या स्टेट रिजल्ट के बाद इसमें भी ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है? और एक मेरा और सवाल है इसी स्टेट से संबंधित कि स्टेट का रिजल्ट जो अभी तक जारी नहीं हुआ वो कब तक जारी होने का अनुमान है सर? देखिए हम आपको सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। और हमारा मुद्दा जब ज्वलंत है और ऑनलाइन आवेदन से बहुत सारा फर्जीवाड़ा रुक सकता है, ये संजय कुमार जो शिक्षा के प्रधान सचिव है उनका कहना है, तो हमारे प्रयासों से ही वो ये बात बोल रहे हैं। और अब जबकि आपका ये सवाल है कि स्टेट के माध्यम से क्या होगा, तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है आपका और हम आपको ये जवाब देते हुए हर्ष महसूस कर रहे हैं कि हाँ स्टेट में भी ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाएगा। 37,516 सीटों की जो बहाली है तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की बात है, जिससे फर्जीवाड़ा सीधे तौर पर रुक जाएगा। अभी आपको ये भी देखना चाहिए कि 30,000 जो सीटों पर बहाली 2011-12 के स्टेट अभ्यर्थियों की हो रही है, आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और काउंसलिंग तक बात पहुंच चुकी है। वहां भी हो सकता है कि आगे उसको ऑनलाइन तरीके से आवेदन के लिए हमें भरी जाए। अब आगे बहुत कुछ भविष्य के गोद में छिपा है, पर 2021 जो बिहार के अभ्यर्थी है उनके लिए सुनहरा भविष्य लेकर आए, ये हम कामना करते हैं और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर बहाली ऑनलाइन तरीके से हो, वो चाहे 2019-20 प्राथमिक उच्च प्राथमिक की हो या जो उच्चतर प्राथमिक की बहाली, कहीं भी कोई भी शिक्षकों की बहाली हो वो ऑनलाइन तरीके से हो, जिससे फर्जीवाड़ा रुके। और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ घर पर चद्दर ताने मेरा ऑडियो सुन लेने से काम नहीं होगा, आपको भी आगे आना होगा। आपको ठंड लग रही है, पर इस ठंड के मौसम में अगर आप अपने रजाई और कंबल से नहीं निकलेंगे तो आपको हक और इंसाफ नहीं मिलेगा।